तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम के बेटों की सर की कीमत 15-15 मिलियन डॉलर है और बाप के सर की कीमत 25 मिलियन डॉलर। अब सद्दाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके दोनों बेटे एक साथ अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के घर छुप कर बैठे थे, जहाँ कहा जाता है कि ये दोनों भाई कई दिन तक सारा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन दोनों की सर की कीमत 15-15 मिलियन डॉलर्स रखी, इनका ट्रस्टेड दोस्त भी इन पैसों के लालच में आया और अपनी दोस्ती को भूल गया। दोस्त ना रहा। उसने सद्दाम हुसैन के बेटों को कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका की CIA के पास गए और उन्हें कहा कि मेरे पास सद्दाम के दोनों बेटे हैं। ये सुनते ही अमेरिका ने उसे 30 मिलियन डॉलर्स का इनाम दिया, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे उस दोस्त को दिए और जाकर सद्दाम के दोनों बेटों के घर को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन सरेंडर करने के बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लाशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आखिर 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे जमीन पर मरे हुए पड़े, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच की और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स ने, सद्दाम के दोस्त ने, अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं।